हाय, मैं एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज करें। हमने नाम चेंज करने के बहुत सारी वीडियोस बनाए, क्या सोल्यूशन है उसके बारे में बात करी, लेकिन वहाँ पे मेजॉरिटी जो कमेंट्स आ रहे थे कि नाम का तो ठीक है लेकिन हमारे डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, हम इसको कैसे सुधार करवा सकते हैं, इसका लीगल वे क्या है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। बहुत सारे हमारे पास ऐसे यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं जो ये सोच करके आते हैं कि उनको अपनी जो एज है वो कम करनी है, क्योंकि उनको किसी ना किसी एग्जाम में अपीयर होना है, उनका जो एज है वो निकल रहा है, जो एज कैटेगरी है। अब वो अपना डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवा करके उसको कम करना चाहते हैं ताकि वो आने वाले कुछ ईयर्स में या नेक्स्ट ईयर में एग्जाम में अपीयर हो सके। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ऐसा कुछ भी करने के सोच रहे हो तो ये बिल्कुल इलीगल है और ये कतई पॉसिबल नहीं है, आप इसको नहीं करवा सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर डेट ऑफ बर्थ आपको सही करवाना है और जेन्युइन केस है, उस केस में आप कैसे करवा सकते हो इस वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि सब डॉक्यूमेंट में सही है लेकिन उसके इसको कम करवा करके अपनी उम्र घटानी है, तो ये नहीं होने वाला। आप इस वीडियो को यहीं पे बंद कर सकते हो। तो चलिए, अब जो जेन्युइन केसेस उसमें दिक्कत ये आती है कि जैसे किसी का डेट का फर्क है, मंथ का कई बार 1 से 2 साल तक का गैप भी रहता है ना, कि जैसे कि आधार में डेट ऑफ बर्थ कुछ चल रहा है, मार्कशीट में कुछ चल रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट में अलग चल रहा है, या फिर मार्कशीट में अलग है लेकिन आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें अलग चल रहा है। अब इस केस में कैसे कर सकते हो, तो इस केस में आपको एक एप्लीकेशन अपने लिखना होता है अपने रीजनल बोर्ड को, जिस भी आप अपने रीजनल बोर्ड से करा है, चाहे वो सीबीएसई है, चाहे आपका कोई स्टेट बोर्ड है जैसे कि हरियाणा बोर्ड, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, जो भी है ना, जहां से भी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो बेसिकली डेट ऑफ बर्थ को करेक्ट करवाने के लिए आपने सबसे पहले अपने रीजनल ऑफिस को, जो रीजनल बोर्ड है उसके ऑफिस में अप्रोच करना होता है विद सपोर्टिव डॉक्यूमेंट। अब सपोर्टिव डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्या लगेगा, बहुत बार लोग हमें बोलते हैं कि हमें डेट ऑफ बर्थ का आप जो भारत का राजपत्र है वो बनवा करके दे दीजिए। तो मैंने पहले भी क्लियर करा, डेट ऑफ बर्थ सुधार के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी गैजेट पब्लिश नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा बोल रहा है, इट मीन्स वो आपके साथ स्कैम करेगा, ऐसा कोई भी गैजेट पब्लिश नहीं होता है। डेट ऑफ बर्थ सुधार करवाने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, एक तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ क्या क्या चलेगा, किस किस को प्रूफ को आपका जो रीजनल बोर्ड है वो मानेगा। एक तो बर्थ सर्टिफिकेट में अगर सही है देन आपका काम हो जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पैन कार्ड भी कंसीडर होता है, बट बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट है देन यहाँ पे आपके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि बिना कोर्ट में गए जो आपका बोर्ड है आपकी मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ सुधार कर देगा, ठीक है। अब यहाँ बहुत सारे केसेस में लोगों का ये सवाल रहने वाला है कि हमारा तो बर्थ सर्टिफिकेट बना ही नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत टाइम होगा मार्कशीट को लाइक मिले हुए, और लेकिन अब हमने चेक करा इसमें जो डेट ऑफ बर्थ का मिस्टेक है इसको हमें सुधारना है। रीज़न कोई भी है, कोई एग्ज़ाम की प्रेपरेशन है, किसी एग्ज़ाम में अपीयर होना है, तो उस केस में आपके पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट है, देन आप उन डॉक्यूमेंट्स के साथ एक एप्लीकेशन लिखिए, एक एफिडेविट आपने अटेस्ट करवाना होता है, 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे इसको करवाइए। अगर मैजिस्ट्रेट से करवाते हो तो वेल एंड गुड है, मैजिस्ट्रेट यानी कि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से आप करवा सकते हो। अगर आप एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट से करवाते हो तो भी चलता है, उनसे करवा करके इन सब डॉक्यूमेंट्स को साथ में लेकर के, साथ में जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है वो लेकर के आपने जाना होता है अपने रीजनल बोर्ड में। फिर वहाँ पे जो भी उनकी थोड़ी बहुत और फॉर्मेलिटीज होती है उसको पूरा कंप्लीट करने के बाद आपकी जो मार्कशीट है उसमें नाम चेंज और सॉरी डेट ऑफ बर्थ वो सही हो जाता है, ओके। अब यहाँ पे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं बना है तो उस केस में सिर्फ मान लो आपके आधार के में आपका डेट ऑफ बर्थ सही है लेकिन मार्कशीट में अलग है, तो इस केस में आपको अप्लाई करने से पहले आपको अपना डेट ऑफ बर्थ अप्लाई करना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ रजिस्टर नहीं है पहले से, अभी आपकी उम्र चाहे 50-60 साल कितनी भी है, किसी भी एज में आप डेट ऑफ बर्थ के लिए आवेदन दे सकते हो। आप जब अप्लाई करते हो तो नो एंट्री का सर्टिफिकेट मिलता है, क्योंकि आपने अप्लाई नहीं किया हुआ है, उस सर्टिफिकेट की मदद से आपका नया बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है। और अगर आप सीआरएस पोर्टल को अगर यूज़ करके बनाना चाहते हो तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। अगर आपके पास अपने पेरेंट्स के आधार कार्ड की डिटेल्स हैं और साथ में एसडीएम से आपको ऑर्डर शीट चाहिए होता है तो आप घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसका भी मैंने एक प्रोसेस बता रखा है, उसको आप चेक कर लेना कि बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाए, सर्च करोगे इसके लीगल गाइडेंस साथ में लगा देना, आपको मेरी स्टेप बाय स्टेप गाइड वाली वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अब बर्थ सर्टिफिकेट भी है, हर चीज लेकर के जा रहे हो लेकिन आपका बोर्ड फिर भी डिनाई कर देता है किसी भी रीजन से। या कई बार ये होता है बोर्ड ने आपको बोल दिया स्कूल से लिखवा करके लाओ, स्कूल बोलता है हम कुछ नहीं करेंगे, आप अपने बोर्ड में जाओ। अगर ऐसे भी परेशान कर रहे हैं तो इसको आप लेकर के आप अपना नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यहाँ पे आप डायरेक्शंस दिलवाने के लिए यहाँ पे डिक्लेरेशन का सूट भी फाइल कर सकते हो। एंड
उसके बाद में जब उनको डायरेक्शंस हो जाती हैं तो वही बोर्ड आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही करके आपको मार्कशीट में सुधार करके दे देता है। तो जो कोर्ट में जाना है ये लास्ट ऑप्शन है आपके पास। और अगर ऐसा है कि आपका केस बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन अब अगर वो मान के चलो 6 महीने के अंदर नहीं हुआ, 3 महीने के अंदर नहीं हुआ, तो आपका आने वाला जो टाइम है किसी एग्जाम की वजह से आपका कैरियर स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ऐसे केस में अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की वजह आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, और वहाँ पे आपने रीज़न देना होता है। हाई कोर्ट आपसे पूछेगा कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना जा करके हाई कोर्ट में क्यों आए हो, तो वो जो आपके एडवोकेट हैं वो रीज़न को बनाते हैं कि अगर यहाँ पे डिले होता और हमें ज़रूरत थी, अगर ये जल्दी नहीं होता तो जो मेरा क्लाइंट है या फिर जो एप्लीकेंट है उसका जो है वो साल खराब हो जाएगा, या फिर उसका जो फ्यूचर है, कैरियर है, वो खत्म हो जाएगा या स्पॉइल हो जाएगा। इन ग्राउंड्स को देखते हुए फिर कोर्ट क्या है, जल्दी डायरेक्शन इशू कर देती है। अदरवाइज अगर आपके पास इनफ टाइम है कोर्ट में जाना चाहते हो तो सिविल कोर्ट में जाइए, क्योंकि बेसिकली आप सिविल कोर्ट से स्टार्ट करते हो। एंड लेकिन अब यहाँ तक भी नहीं जाना है तो आप डॉक्यूमेंट्स को सही कीजिए, मैजिस्ट्रेट वाला एफिडेविट बनाइए, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट को साथ में लगाइए और आप अपने रीजनल बोर्ड में के ऑफिस में विजिट कीजिए। होपफुली आपका जो काम है इतने से ही हो जाता है, लेकिन इसका कोई भी गैजेट नहीं बनता है। तो मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड कोई और भी सवाल है, डाउट है, क्वेश्चन, प्लीज कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।